नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, छठ पूजा की विधि क्या है, छठ पूजा का व्रत कैसे किया जाता है। और दोस्तों मैं ये भी बताऊंगी कि छठ पूजा कब पड़ता है, कैसे मनाया जाता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छठ पूजा का महत्व क्या है दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा होती है दोस्तों। छठ व्रत खास तौर पर पुत्रवती स्त्रियां करती हैं दोस्तों। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है दोस्तों। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको छठ व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी दोस्तों। दीपावली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है दोस्तों। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात कार्तिक शुक्ल पष्ठी तिथि को होता है दोस्तों। सूर्य पाशन का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं दोस्तों, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। मान्यताओं के अनुसार दोस्तों कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के इस फल के पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है दोस्तों। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में सहित कई क्षेत्रों में मनाया जाता है दोस्तों। छठ पूजा या सूर्य पष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है दोस्तों, और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है दोस्तों। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता मानते हैं दोस्तों, इसीलिए छठ पर्व समृद्धि के लिए पूजा की जाती है दोस्तों। सूर्य की पूजा के विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है दोस्तों। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है दोस्तों। इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोगों भी दूर हो जाते हैं दोस्तों। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र की समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है दोस्तों। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को भगवान राम और सीता माता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। या अन्य मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यदेव पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर पर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। जब भी छठ में अर्घ्य दान की यदि पद्धति चली आती है दोस्तों। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। वो अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र की नियमपूर्व सूर्य की पूजा करती थी दोस्तों। एक कथा के अनुसार राजा विप्रवद को कोई संतान नहीं थी, तब वो महर्षि कश्यप की पुष्टि यज्ञ करना उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ के लिए बनाई गई खीर दी। उसी प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और काहे दृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न होने के कारण मैं पष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो तथा और लोगों भी प्रेरित करो। राजा ने कुछ इच्छा से देवी पष्ठी
का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है दोस्तों। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ का कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है दोस्तों। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने यह पर्व मनाया जाता है दोस्तों। इस पर्व को स्त्री और पुरुष सामान्य रूप से मानते हैं दोस्तों। छठ पूजा 4 द्वितीयोक्त है। इसे शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है दोस्तों। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे व्रत रखते हैं दोस्तों। इसके दौरान वो पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोग जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं दोस्तों। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्व उत्तर और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है दोस्तों। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्योपासना का अनुपम लोक पर्व है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको छठ व्रत और पूजा विधि के बारे में बताऊंगी दोस्तों। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है दोस्तों, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है दोस्तों। छठी मैया का ध्यान रखते हुए लोग उन्हें माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मानते हैं दोस्तों। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी अनिवार्य है दोस्तों। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व में गांव में अधिक सफाई देखने को मिलता है दोस्तों। छठ के चारों दिनों शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है दोस्तों। दूसरे दिन रखना का कार्यक्रम होता है दोस्तों। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है दोस्तों और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उदय अर्घ्य देते हैं दोस्तों। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है दोस्तों। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है दोस्तों। साथ ही निसंतान को संतान प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको छठ व्रत अनुष्ठान विधि के बारे में बताऊंगी दोस्तों। छठ व्रत के दिन सूर्योदय को उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए दोस्तों। स्नान के बाद नदी के किनारे खड़ी होकर सूर्यदेव के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें दोस्तों। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें दोस्तों। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि के युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें दोस्तों। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए कहें, ओम दृढ़ सूर्याय नमः, ओम दृढ़ सूर्याय नमः, ओम हिम सूर्य अस्ताय, मनोवांछित फल देते हुए स्वाहा, या फिर ओम नमः शिवाय 108 बार बोलने से अपनी समर्था के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराए दोस्तों। गरीबों और लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि दान करें दोस्तों। तो दोस्तों यही थी महाछठ पर्व की कथा दोस्तों मैंने आपको बताया है कि छठ पूजा की कथा के बारे में बताया है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और छठ पूजा का इतना महत्व क्यों है दोस्तों, मैंने आप सबको सब बता दिया। और छठ पूजा की विधिवत तैयारी कैसे की जाती है दोस्तों, सब के बारे में मैंने आपको विधिवत बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर यह पसंद आया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आप सब भी छठी मैया का पर्व मनाने की तैयारी शुरू कर दें दोस्तों।
जय छठी मैया, हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय दोस्तों। हैप्पी छठी दोस्तों।